हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। आज हम लोग फिर से एक नए आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके प्रीलिम्स में सीधे सीधे आ सकता है। यहाँ से प्रश्न, चाहे वो आपका स्टेट पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे अदर स्टेट पीएससी हो, वहाँ यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी इम्पॉर्टेंट क्यों है आर्टिकल, और खासकर आप मेंस में भी जीएस पेपर 3 में इसको ऐड कर सकते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसको जो है, जैसे अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में डॉकिंग करना, दो जैसे सेटेलाइट्स हैं या रॉकेट है, तो उसको एक में मिलाना अंतरिक्ष में, इसी को कहा जाए। इसीलिए एक मिशन लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा जिसका नाम था स्पेडेक्स मिशन, ठीक ना। स्पेडेक्स मिशन जो था डॉकिंग था, अंतरिक्ष में ही डॉकिंग करना, ठीक है। दो सेटेलाइटों का या दो इंजनों का अंतरिक्ष में, स्पेस में डॉकिंग करना क्या कहलाता है, जो है यही डॉकिंग मिशन जो किया गया था, स्पेडेक्स गया था, ठीक है। आपको पता होगा ये लास्ट मंथ, जैसे लास्ट ईयर गया था, 31 दिसंबर 2024 को इसको छोड़ा गया था इसरो के द्वारा, और सफलतापूर्वक प्रक्षेपण भी यह कर लिया गया। और प्रक्षेपण करने के बाद इस दोनों को अलग किया गया, और दोनों को पार्टिसिपेशन करने के बाद फिर दोनों को उसी में जोड़ दिया गया, ठीक है। तो यह इसलिए किया जा रहा है कि अगला जो मिशन होने वाला है चंद्रमा पर, चंद्रयान 4, उसको वहाँ पे ले जाके फिर डॉकिंग कराने के लिए यह सारी चीज़ें ये पहले से ही की जा रही है। तो ऐसा करने वाला जो है भारत का जो इसरो है, वह कौन सा देश बन गया है, तीसरा जो है देश बन गया है अमेरिका चाइना के बाद, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखें स्पेडेक्स मिशन के बारे में, तो ये स्पेडेक्स जो मिशन है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसरो के बारे में थोड़ा सा एक जानकारी आप लोग याद रखिएगा कि इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को, 1969 को। तो 15 अगस्त 1969 को स्थापना होती है किसकी, इसरो की। और तब से काम कर रहा है। तो स्पेडेक्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसरो ने स्पेडेक्स डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन जो है, इसके तहत 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अनडॉक करने का पूरा काम सक्सेस कर लिया था। हम लोगों ने देखा भी था इसको, देखा जब ये आर्टिकल्स आया हुआ था। तो भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक महत्वपूर्ण जो है यह उपलब्धि है, ठीक। तो इसमें देखा जाए तो पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित 2 छोटे छोटे, अच्छा, ये जैसे ये इसरो के पास कौन कौन से व्हीकल हैं, तो इसरो के पास जो व्हीकल है वो कौन कौन से हैं, एक तो है जीएसएलवी है, एक है पीएसएलवी है, और एक MK3 है, ठीक ना। तो उसमें से किससे छोड़ा गया था, पीएसएलवी से, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसको अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, ठीक ना। अब इन 2 ग्रहों को छोड़ा गया था, उपग्रहों को, और दोनों उपग्रहों को फिर उसी में वहीं पे क्या कर दिया गया, डॉकिंग कर दिया गया सफलतापूर्वक। ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो मैंने पहले ही बताया आपको क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो 2 छोटे अंतरिक्ष यान का उपयोग करके अंतरिक्ष में डॉकिंग के प्रदर्शन के लिए इस कार्य शुरू किया गया था। तो स्पेसडेक्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि 2 छोटे अंतरिक्ष यान SDX-01 था जो कि चेंजर था, और एक था SDX-02, इन दोनों को डॉकिंग किया गया था, ठीक है। तो नाम मात्र का इसमें टारगेट रखा गया था, और पृथ्वी की निचली क्लास में डॉकिंग या अनडॉकिंग के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी का विकास और प्रदर्शन करना, यह मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था। इसका द्वितीयक उद्देश्य क्या था कि अंतरिक्ष यान के बीच विद्युत शक्ति के हस्तांतरण का प्रदर्शन करना, जो अंतरिक्ष में जैसे रोबोटिक्स हो गया या भविष्य के अनुप्रयोग के लिए आवश्यक जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए करना। समग्र अंतरिक्ष यान नियंत्रण करना, या अनडॉकिंग के बाद जो पेलोड संचालन है उसको नियंत्रित करने का मुख्य रूप से काम किया गया था, ठीक है। स्पेडेक्स मिशन में अगर देखा जाए तो 2 छोटे अंतरिक्ष यान लगभग 220 किलोग्राम के थे, जिन्हें PSLV C60 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तो ये यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि स्पेडेक्स जो मिशन है, स्पेडेक्स जो मिशन है वह किस प्रक्षेपण यान से इसको लॉन्चिंग किया गया था, तो लॉन्चिंग किया गया था PSLV C60 के द्वारा, PSLV C60 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो हाल ही में स्पेड एक्स उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक किया गया। इसरो ने अब कब 13 मार्च 2025 को पहले ही प्रयास में स्पेडेक्स उपग्रहों को अनडॉक करने की भी, तो पहले डॉकिंग किया गया, अब इसको अनडॉक कर रहा है, यानी दोनों को एक दूसरे से पार्टिसिपेट कर रहा है, अलग कर रहा है, ठीक है। तो उपग्रह की अनडॉकिंग 45 डिग्री झुकाव के साथ 460 किलोग्राम जो है वृत्ताकार क्लास में हुआ है। तो इसरो यह प्रदर्शन करने वाला विश्व के जो अग्रणी देश है उसमें शामिल हो गया। अब इस उपलब्धि को कौन कौन देश हासिल कर चुके हैं, तो भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा विश्व का देश बन गया है। तो ऐसा यानी अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग करने के लिए जो है भारत की जो इसरो की उपलब्धि है
उसमें अगर देखेंगे तो भारत ऐसा करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है, 4th नंबर का कंट्री बन गया है, ठीक ना, 4th नंबर की कंट्री बन गया है। इससे पहले कौन कौन है, अमेरिका, रूस, चीन, और चौथे नंबर का कौन बन गया है, भारत बन गया है। यानी चौथे नंबर का भारत बन गया है स्पेसडेक्स जो मिशन के द्वारा डॉकिंग और अनडॉकिंग अंतरिक्ष में करने के लिए जो सैटेलाइट्स हैं उनको, ठीक है। तो स्पेसडेक्स मिशन का अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के भविष्य के प्रयासों के लिए एक कदम साबित होगा। पृथ्वी पर चंद्रमा से चट्टान मिट्टी लाना, प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या चंद्रमा की सतह पर एक अंतरिक्ष यात्री को उतरना, जो चंद्रयान 4 मिशन के तहत जो है किया जाना है, उसके ही लिए यह सारे परीक्षण किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी सफलतापूर्वक हो गया है, डॉकिंग भी हो गया, अनडॉकिंग भी हो गया, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़ में बना हुआ था। अब 1969 में स्थापित हुआ था इसरो, आपको पता ही है, और किस मंत्रालय के अंतर्गत, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। यह मुख्य रूप से ये आपका आर्टिकल था जो न्यूज़ में बना हुआ था। मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।